नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 17 मार्च 2025 और यहाँ पर 18 मार्च 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद है जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सअप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 8709652195 8709652195 इस पर हाई हेलो आप कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। लेकिन याद रखिए, कोई भी अगर आप ट्रेड कर लेते हैं उन कॉल्स पे भी तो अपने रिस्क पे लीजिए, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और बैंक निफ्टी का विश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आंकड़ा डेटा देखेंगे कि आज क्या रहा एफआई और डीआई का। भाई आज का आंकड़ा अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा आंकड़ा है। इसको मैं कहूंगा टू गुड, टू गुड है ना, बहुत एकदम बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा है। आप इसमें कह सकते कैसे है भाई, इसमें तो कैश में फिर भी बिकवाली किया है, फिर ये अच्छा आंकड़ा कैसे है, टू गुड आंकड़ा कैसे है। तो भाई जो चीज चाह रहा था वो मुझे वहां पे मिला, और वो मिला है स्टॉक फ्यूचर में। ये जगह अब सिर्फ एक ये बचा, ये तो भी चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर खरीदारी हो रही है और लगभग लगभग आज खरीदारी ही हुआ है, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर में हो चाहे स्टॉक फ्यूचर में। ये दो जगह आपको खरीदारी अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कैश में मिल जाए डीआई की तरफ से तो अच्छी बात है। लेकिन डीआई ने एफआई ने, लेकिन कैश में भी एफआई ने नहीं किया, डीआई ने किया है, लेकिन और डीआई ने एफआई से ज्यादा किया है, इसलिए आज आंकड़ा अच्छा नहीं है। आज का आंकड़ा बहुत अच्छा है, ठीक है। 13,456 करोड़ इंडेक्स ऑप्शन में और स्टॉक फ्यूचर में 3300 करोड़ का खरीदारी किया है। इंडेक्स फ्यूचर में 1900 करोड़ के आसपास किया है, डीआई ने कैश में 6000 किया है, तो 6000 करोड़ का तो अच्छी खासी खरीदारी है। हालांकि कैश में बेच दिया एफआई ने, लेकिन उसके क्या है कि हम लोगों ने उसको मैनेज कर लिया बहुत अच्छे तरीके से डीआई ने। तो मैं आंकड़ा अच्छा बोलूंगा, बहुत अच्छा आंकड़ा आया है आज खरीदारी का। अब क्या हो सकता है बैंक निफ्टी, सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखेंगे। और आप देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जो लेवल था वही लेवल को रिस्पेक्ट किया है, फ्राइडे वाला ही लेवल था कि भाई 48,500 इसका रेजिस्टेंस एरिया होगा, और वो रेजिस्टेंस एरिया साफ यहाँ पे दिखा कि इसके ऊपर जाने में इसको तकलीफ है। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एरिया बताया था 48,500 से 48,600, यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास में कॉल राइटर था, इसके वजह से ये ब्रेक नहीं कर रहा था ऊपर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ज्यादातर टाइम देखेंगे तो आपको ये साइडवेज ही नजर आया होगा। गैप अप ओपनिंग के बाद ये बिल्कुल साइडवेज चला गया, नैरो रेंज में चला गया। हालांकि मैंने जो कॉल ऑप्शन दिया था उसका टारगेट ऊपर आ गया था, वीबीएल दिया था वरुण, उसका भी टारगेट आ गया था, वो सारे काम आपको वहां पे मिल गए थे। लेकिन आप अच्छा, और ये भी दिया था एक सेल साइड का हुआ था पतंजलि, उसका भी टारगेट आ गया था। तो अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे ये बिल्कुल एक रेंज में फंस गया है। तो आपको करना क्या, हमें इस रेंज के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करना है, पहले नहीं करेंगे, इस रेंज के ऊपर करेंगे। अगर हम डेली के चार्ट पे देखें तो 48,354 के आसपास की क्लोजिंग है, हाई लगा 48,481 का, लो लगा 48,196 यानी 48,200। तो आप 48,000 48,200 सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ में अगर हम देखें तो 48,500 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। वो सारी चीजें एकदम बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया है। अब यहां से एक ट्रेंड लाइन गया है सपोर्ट लेके, इसको मैं ड्रॉ कर दिया आगे। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि ये वाला जो एरिया है, जब यहां से ये गिरना स्टार्ट करेगा, इनकेस मान लेते हैं यहां से तोड़ेगा, तो इस एरिया पर ये आएगा, जो कि आता है 48,150 के आसपास, 48,200 के आसपास में भी आप समझ सकते हैं लगभग लगभग ये एरिया पहला इसका सपोर्ट बनेगा, ठीक है। यही ट्रेंड लाइन इस तरह से ऊपर से ऐसे निकल जाएगा। अब देखिए मान लीजिए ऐसा नहीं होता है और ये ऊपर की तरफ ही भागता है, तो जब तक इस बॉक्स में रहेगा ना, हमें एंट्री नहीं करना है, हमें एंट्री करना है इस एरिया के ऊपर, और उसका भाव है 48,500। अब 354 के आसपास की क्लोजिंग है और मैं कह रहा हूं कि 48,500 के ऊपर की बाइंग करना है। तो रीजन एक तो ये नैरो रेंज है, दूसरा अगर ये एरिया के ऊपर निकल जाता है तो तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगा, और निकलना ही चाहिए, संभावना है कि ये निकल जाएगा। तब इस कंडीशन से आप टारगेट हम देखेंगे 48,600 से 48,800। देखिए एक बार ये 48,800 के एरिया को हो सकता है क्लेम करे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 48,600 से 800 तक का तो जा सकता है, लेकिन यहां से फिर ये 49,000 वाला एरिया में ये फंस सकता है, और यहाँ पर 48,800 से 49,000 वाला एरिया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो मैं 48,800 तक समझ रहा हूँ रेंज, बहुत हुआ तो 49,000 जाएगा, बीच में 48,900 आसपास मैं वहां से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देख रहा हूँ।
कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 48,500 या 600 का स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इन केस अगर ये फॉल करता है तो बॉक्स के नीचे, इसीलिए तो वो नीचे की एरिया की तरफ ध्यान रखा है, 48,280, 275, यानी अगर आपको सेल करना है 48,280 का एक रेंज आ रहा है, ठीक है, 48,280। चलिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ 48,275। इसके नीचे अगर ये निकलता है, सॉरी 48,275 के नीचे निकलता है तो एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। और ये सेल कहाँ लेके जाएगा, तो इस रेंज में पहले आएगा, यानी कि टारगेट होगा 48,175, ठीक है, क्लियर। अगर इसको होल्ड कर रहा तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से ये बाउंस हो जाना चाहिए। नहीं किया इनकेस तो हम फिर नीचे की तरफ में देखेंगे 48,100 से 48,000 का सपोर्ट एरिया। और 48,000 अच्छा सपोर्टर है, जो भी हम ऑप्शन डेटा में भी देखने वाले हैं, ठीक है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखिए और पुट ऑप्शन आप 48,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, लेकिन हम ये भी नहीं भूलेंगे कि ये जो 48,000 जिसकी बात कर रहा हूं, ये देखिए बिल्कुल 48,000, इसके बाद एक एरिया आता है 47,800। इस रेंज पर जब भी मिले आपको एक चांस ये बाउंस का देगा, इस एरिया से आना नहीं चाहिए, इस एरिया के पास में अगर आता है तो यहां से एक बाउंस मिलेगा। चलिए अभी हम लोग जरा ऑप्शन डेटा देख लेते हैं पहले, ठीक है। अभी पीसीआर हमारा 1.03 है, अभी ओवरशोल्ड तो ओवरबाउट तो नहीं कहेंगे, कोई ये खास नहीं है। 13.5 के पास में विक्स है, ये भी ठीक है। फ्यूचर 48,500 है और 48,354 इन स्पॉट है, तो लगभग 150 हम लोग महंगा चल रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम ज़्यादा है। 48,400 पर एट द मनी है। हम पहले नीचे की तरफ में देखते हैं 48,000 से 48,100 का एरिया पे हम पुट राइटर देखते हैं, तो 16,2 18 लाख, लगभग 19 लाख हमारा पुट राइटर है। इसके मुकाबले कॉल को हम देखते हैं तो 729, लगभग 10 लाख हमारा कॉल राइटर है। तो हम कह सकते हैं कि 48,100 और 48,000 सपोर्ट बनेगा, बढ़िया वाला सपोर्ट बनेगा, क्योंकि 10 के मुकाबले 19 बैठा है लोग, ठीक है। इन केस अगर गिर गया तो बफर लगा के आप 47,900 पकड़ सकते हैं। यहाँ पे 1.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 2.5 लाख से ज्यादा है, तो ये सपोर्ट एरिया बन रहा है आपका। नीचे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, अगर ये 48,500 को तोड़ने में कामयाब होता है, जो कि पहला हर्डल है, इसी के ऊपर बाइंग लेवल खुलता है, तो यहाँ पे 13 लाख कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा और ये ऊपर खींच के लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, तो आपको ये देखना है कि हम ये 48,800 तक आ सकते हैं। यहाँ पे 4.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर लगभग 2 लाख है, यानी कि डबल है उधर। तो इस एरिया तक 49,000 जाने के लिए हमें 48,800 के ऊपर 2:30 बजे के बाद तक ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि 49 लाख पे देखिए 19 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, जिसको ब्रेक करना थोड़ा दिक्कत है। अगर ये ब्रेक हो गया तब तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। फिलहाल अभी ब्रेक होने का संभावना थोड़ा कम लग रहा है, कुछ अच्छी तेजी, कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाए तो हो सकता है। तो अगर हम गैप अप की बात करें कि अगर ये डायरेक्ट ही ऊपर खुलता है गैप अप, इन केस अगर ये हमें 48 अभी 300 के 350 के पास में ट्रेड हो रहा है, 400-500 पॉइंट खुलता है तो ये लगभग खुल जाएगा 48,800। देखिए 48,800 से 49,000 के बीच में ये कहीं पे डायरेक्टली अगर खुलता है या दिन के किसी भी टाइम एक बार ये आता है इस एरिया पर, तो हमें यहाँ पर एक बार सेल की तरफ में ही देखना चाहिए। और टारगेट हम 48,700 से फिर 48,400 जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, वहां तक आते हुए इसको देख सकते हैं। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 48,800 की स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है गैप अप सिचुएशन में। और अगर गैप डाउन की बात करें, यानी कि नीचे अगर ये खुल जाता है, किसी कारणवश से नीचे खुल जाए, जितना नजदीक ये 47,800 से 48,000 के बीच में मिले, उतना जल्दी और तेजी से बाइंग होगा। तो ऊपर का रेंज देखिए 48,800 से 49,000, नीचे का रेंज 47,800 से 48,000, तो ऊपर से नीचे तक का 1,000 पॉइंट का रेंज है इसका। 47,800 से 48,000 के आसपास मिलता है तो बाय करेंगे, और टारगेट हम 48,100 से फिर 48,400 तक का एरिया को वापस देख सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 48,000 के स्ट्राइक प्राइस का हम कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये सिंपल है बैंक निफ्टी। अब हम निफ्टी की तरफ में देखें जरा सा कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी भी अच्छा तेजी रहा, 111 पॉइंट की तेजी दिखा है, लेकिन ये भी देखिए एक जो 15 मिनट की कैंडल बना है उसके बाद ये पूरा साइडवेज हो गया, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल प्योर साइडवेज। तो हमें एक चीज ये मिल गया कि ये एरिया 22,400 450 इसका नजदीकी सपोर्ट बन रहा है। 22,400 450 इसका नजदीकी सपोर्ट बन रहा है। क्लोजिंग 500 पर हो रहा है। अब ये चीज देखिए, अब हम यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। मुझे एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आपको एक अच्छा वाला ब्रेकआउट मिल सकता है, संभावना बन रहा है। और
ऊपर की तरफ में अगर ये तोड़ता है तो हमें 22,000, अगर ये 550 को निकाल दे, 22,550 के ऊपर अगर ये निकाल दे तो एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगा। और ऊपर टारगेट आपको 22,600 से लेके 22,650 और 22,700 तक का एरिया ये जा सकता है। अब ये जो ऊपर आप ये देख रहे हैं ये 700 वाला ही एरिया, 650 से 700 वाला ही एरिया है, ठीक है। इसके ऊपर जाने में दिक्कत है, अभी नजदीकी और बढ़िया रेजिस्टेंस यही है 22,650 और 700, ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत है। हो सकता है अगर ये यहाँ से निकला तो एक बार ये इस एरिया को क्लेम कर ले ऐसे, लेकिन यहाँ से फिर ये संभावना है कि टकराने के बाद ये वापस से 22,550 के आसपास आ जाए, ऐसा संभावना बन सकता है। तो इस हिसाब जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है उस हिसाब से कॉल ऑप्शन पे पहले नजर रखेंगे तो 22,550 या 600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। अगर हम सेलिंग करते हैं तो देखिए सेलिंग के लिए मैं इस सपोर्ट एरिया को टूटने का वेट करूंगा, ये वाला सपोर्ट एरिया, ये अगर टूटता है तो ही हम सेल कर पाएंगे। और इस सपोर्ट एरिया को अगर हम पकड़ के चलें तो कितने का सपोर्ट एरिया आता है, तो 22,450 का आता है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं भाई अगर हमें सेल करना है तो मैं इस एरिया के नीचे सेल करूंगा 22,450 के नीचे, और इस कंडीशन से पहले जो टारगेट आएगा 22,400, दूसरा टारगेट आएगा 22,350। इसके लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 22,300 और 350 आपको एक अच्छा सपोर्ट बनता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 22,300 और मैक्सिमम हुआ तो 22,300, 350 और 300 ये हमारा फाइनल होगा। लेकिन 300 के आसपास आने का इसको जरूरत पड़ेगा नहीं, उम्मीद है यहीं से उसके पहले ही इस एरिया से ये बाउंस हो जाएगा और ये 350 का एरिया आता होगा, बिल्कुल वही एरिया है, तो 350 से ही ये बाउंस हो जाना चाहिए। अब कुछ गड़बड़ खबर रहा तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पुट ऑप्शन के बाद 22,450 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। गैप अप सिचुएशन की बात करें तो चलिए हम लोग गैप अप भी देख लेते हैं, लेकिन ऑप्शन डेटा भी आपको यहाँ पे देखना चाहिए। और नीचे की तरफ में सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डेटा देखते हैं। तो मैंने कहा था 22,300 और 350, ये दो एरिया पे नजर रखिए। यहाँ पे दोनों मिला के देखते हैं 73.5 और 25.5, लगभग 1 करोड़ हमारा पुट राइटर है। कॉल राइटर 7, 3, 10, 11 लाख, 11 लाख के मुकाबले 1 करोड़ है, तो जाहिर सी बात है हम 22,300, 350 के नीचे नहीं जा रहे, ठीक है। ये चला गया तो विध्वंस मच जाएगा। उसी तरह ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा कहाँ पे आ रहा है एरिया, हमारा सबसे 22 पहले 500 पर, जहाँ पे 70 लाख तो हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारा एरिया आता है 22,700 पे और 650। इस दो को मिला के अगर हम देखें, इस 650 से 700 के एरिया को मिला के देखें तो यहाँ पे 1 करोड़ पूरा हो जाता है। और अगर हम 22,700 से 750 को मिला के देखें तो ये दोनों को भी मिला के 1 करोड़ हो जाता है। तो यह इसका मतलब कि 22,650 से 750 बड़ा हर्डल है, बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने में इसको बहुत तकलीफ है। ये एक आपको एक तरीके का आइडिया आ जाता है कि भाई क्या रेंज होना चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने कुछ ये नहीं देखा ना, फ्यूचर 589 यानी 89 पॉइंट महंगा चल रहा है विक्स, ठीक है, ये सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ये गैप अप खोलता है तो भाई आपको गैप अप का रेंज मिल गया ना, कि हमें अगर 22,650 से 22,750 के बीच में ये मिलता है तो एक बार सेल करेंगे। टारगेट हमारा 22,600 से फिर 22,500 तक का नीचे आ सकता है, जो कि क्लोजिंग प्राइस है। पुट ऑप्शन 22,650 का लेके चल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं यानी कि नीचे खुल जाते हैं और नीचे अगर हम किसी कारणवश से 22,300 से लेके 350 के बीच में मिलते हैं तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिलेगा और टारगेट हमारा ऊपर 22,400 से लेके फिर 22,500 तक का मिल सकता है। और कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 22,350 के स्ट्राइक प्राइस का रख के चल सकते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर हाय लो आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक और साथ ही मोबाइल ऐप भी मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।